नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। और देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ज्योतिष के एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो कि होने वाला है कि जीवन में होने वाली बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस हिंदी चैनल पे मेरे को सोशल मीडिया में वीडियोस अपलोड करते हुए तकरीबन 9 साल तो उसी में हो गए हैं और कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से मैंने इस चैनल को ज़्यादा एक्टिव रखा नहीं है, तो उसके वजह से काफ़ी बार लोगों के ऑन एंड ऑफ कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं। तो मुझे लगा चलिए एक कैजुअल इस वीडियो में हम लोग इस विषय पे डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कौन सी कुंडलियाँ होती हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में इस स्टेज में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं उसमें हर एक चीज़ का महत्व होता है। आपकी रनिंग एज का महत्व है, आप जिस घर परिवार में आपका जन्म हुआ है, देश काल पात्र, उसका प्रभाव होता है। हम लोगों को पंचांग देखना होता है, हमें कुंडली के योग देखने होते हैं, दशा देखनी होती है, गोचर देखना होता है। तो सबको सम्मिलित करके, और देखिए दोस्तों होता क्या है, जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो उसका जो इंडिकेशन है, उसका जो प्रॉमिस है, वो आपको हर तरफ से दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके गले में कोई समस्या है तो एलोपैथी का डॉक्टर कुछ अलग डायग्नोस करे, होम्योपैथी का डॉक्टर कुछ अलग डायग्नोस करे। तो बोलने का मतलब है कि ठीक है, उनकी पद्धति अलग अलग होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है और उसका जो क्योर है उसमें कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री आते हुए दिखेगी। तो बोलने का मतलब है कि अब हम लोग इस वीडियो में एक समराइज फॉर्म में इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैंने आपको रनिंग एज का कहा, तो रनिंग एज में जैसे अब जब हम लोग जीवन के बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन में जब हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ या सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ, तो मैक्सिमम टाइम्स एस्ट्रोलॉजर उसमें 36 एज को एक पैमाना, एक स्केल मान के बात कर रहे होते हैं। तो मतलब क्योंकि वो शनि की मैच्योरिटी का भी 36 का ही एज का समय होता है, और इसके साथ साथ 36 इतनी इंपॉर्टेंट एज है। राहु केतु का रिटर्न इस समय पे हो रहा होता है, जुपिटर का 3 राउंड्स, मतलब जो जुपिटर रिटर्न है वो इस समय हो रहा होता है। तो 36 की एज को शनि ग्रह मैच्योरिटी के कारक हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से इसको फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के साथ जनरली जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस तरीके के बड़े परिवर्तन होते हैं उसमें काफ़ी बार देखा जाता है कि ये कुंडलियाँ शनि प्रधान ज़्यादा होती हैं। तो शनि प्रधान होने से क्या मतलब है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो मूलांक है, आपका डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर का काफ़ी प्रोमिनेंस है। इसके अलावा आपकी जो चंद्र राशि है या लगन है वो कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि हो सकती है, वो कुंभ लगन या चंद्र राशि हो सकती है। ये शनि ग्रह आपके लगन में ही बैठे हो सकते हैं, या आपके चंद्र नक्षत्र पे पुष्या नक्षत्र का, अनुराधा का, उत्तर भाद्रपदा का प्रभाव हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये देखी जाती है, क्योंकि शनि प्रधान जो लोग होते हैं, अनुशासन, मेहनती, इन लोगों का नेचुरल स्वभाव होता है। फर्क ये होता है कि लाइफ इनकी स्लो लेवल पे ग्रो करती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके कोवर्कर या वो आपके स्कूल कॉलेज में फेलो स्टूडेंट, जो आपको लगता है कि ये तो बड़ा मंद है, बहुत स्लो है या बहुत परिश्रम कर रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही, वो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में उसकी जीवन, उसकी जो लाइफ है एकदम से रॉकेट बन जाए। तो पहली चीज़ होती है कि शनि प्रधान कुंडलियों में इस तरीके से बड़े परिवर्तन समय के साथ आते देखे गए हैं। दूसरी चीज़ बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर आपने पाया कि कुंडली में अष्टम भाव का बहुत प्रोमिनेंस है, तो देखिए अगर खासकर आपकी कुंडली में लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठा है तो देखिए इस केस में क्या देखा जाता है कि जीवन बहुत परिवर्तनशील होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी नहीं होंगी, या आपके जीवन में समस्याएं आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन आपके भीतर ये सक्षमता होगी कि आप अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो एक इंसान जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में बहुत मटीरियलिस्टिक था, बहुत एडिक्टिव था, और बिल्कुल समय के साथ वो बिल्कुल ही आध्यात्मिक हो गया, बहुत ही स्पिरिचुअल हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में कोई मतलब जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था, और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आते आते जीवन में एक बहुत बड़ा पर्पस मिल गया। और देखिए दोस्तों, मैं तो यहाँ कनाडा में रह रहा हूँ। मैं अभी इस वीडियो को अपलोड करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले गूगल में जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़ आती हैं तो उसमें आ रहा था ऑन्टेरियो लॉटरी विन। तो उसमें ये लेडी की सेकेंड लॉटरी विन विद इन अ ईयर लगी। तो पहली उसने लॉटरी 12 मिलियन की जीती और अभी दूसरी उसकी
अराउंड कुछ मतलब $250,000 की उसकी एक और लॉटरी लगी। और जो उसने लिखा है सेकंड जो लॉटरी थी वो कैसी थी कि मैं गैस स्टेशन में गई थी, एक रफली मेरा उस कुछ मेरे को सोडा लेना था और मैंने ऐसी मन में आया टिकट ले ली और वो लॉटरी लग गई। तो अष्टम भाव में ये सामर्थ्य होता है, अष्टम भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, जो इस तरीके के आपको आकस्मिक सडन आपको स्पेकुलेटिव गेन दे सकते हैं और पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने पहली चीज देखी कि इस तरीके के बड़े परिवर्तन आने के लिए आपने देखा कि एक तो शनि प्रधान योग कुंडलियां हो सकती हैं जिसमें शनि ग्रह लगन में बैठे हो सकते हैं, शनि ग्रह की चंद्र राशि, शनि ग्रह का लगन, या शनि ग्रह के जो रूल करे जाने वाले नक्षत्र हैं पुष्या, अनुराधा, उत्तर भद्रपदा, उसका आपके जन्म नक्षत्र चंद्र नक्षत्र के साथ कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। दूसरी चीज हमने अष्टम भाव का जाना। तीसरी चीज देखिए दोस्तों, जब हम कुंडली में योगों की बात करते हैं तो उसमें ये जो कुछ ऐसे योग होते हैं, देखिए मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि कालसर्प योग होता है नहीं होता, कालसर्प योग है, कालसर्प दोष है, उस पर बात नहीं करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। देखिए दोस्तों, राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं, उनके काम करने का तरीका ये होता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास्ट लाइफ के कुछ पनिशमेंट है, दंड है या ब्लेसिंग है, उनको भी हम लोग राहु केतु के साथ ही जोड़ के देखते हैं। देखिए राहु और केतु एक असीमित, कहते हैं कल्पना से परे आपको जीवन में ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए फर्क सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आपराधिक स्थिति से या गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करी, जल्दी जल्दी फेमस होने की कोशिश करी, तो फिर उसका दंड भी शनि ग्रह से आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं, मेहनत करते हैं, सूझबूझ आपके भीतर है, युक्ति बल आपके भीतर है, किसी का अहित करने का आपके मन में विचार नहीं है। देखिए जब भी हम लोग राहु की बात करते हैं, अगर आपको इसको शास्त्रों से और स्क्रिप्चर से भी समझना हो तो देखिए जब स्वर भानु नाम का जो दैत्य था जिसने देवताओं की पंक्ति में जाके और मतलब अपना वेश बदल के उसने अमृत ग्रहण करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने जो उसके जो असुर गण थे उसने उनका नुकसान नहीं करा, उसने अपना फायदा देखा। तो राहु के गुण आपको इस तरीके से समझने चाहिए कि सही राहु की जो ऊर्जा होती है आपको साइंटिफिक बनाती है, आपको फ्यूचरिस्टिक बनाती है, टेक्नोलॉजी में आपको बहुत सैवी बनाती है। लेकिन ये नेगेटिव राहु होता है कि जो लोग सड़क चल के मतलब किसी को ठग रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी की जेब काट रहे हैं, तो वो तो फिर बुरा राहु है, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा राहु किसी को एक मतलब इलॉन मस्क या आइंस्टाइन बना सकता है, इस तरीके का जेब कतरा या ठग नहीं बनाता। तो ये सही और गलत राहु की आपको एक उसको एसेस करने का आपका जो पैमाना है वो क्लियर होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हम लोग जब अध्यात्म में भी बात करते हैं तो सदभिषा जो कि राहु का ही रूढ़ नक्षत्र है उसमें प्रोमिनेंस है कि अध्यात्म की भी आपको एकदम शिखर तक लेके जा सकता है। और केतु की तो बात ऐसी होती है कि केतु के अंदर तो वो आपके अंदर जागृत टैलेंट है जो आपके अंदर प्रॉमिस है। जब हम लोग साधनाओं की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई कैसे होता है कि काफ़ी लोग इतने प्रयत्न करने के बाद भी उस म्यूज़िक को, उस फील्ड को, उस लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते, और कुछ बहुत कम प्रयत्न के साथ ही छोटी उम्र का कोई बच्चा होगा वो उस चीज़ को एकदम से गेन कर जाता है, क्योंकि आपकी स्पिरिट की, आपकी आत्मा की अनइंटरप्टेड वो जर्नी है जो कितने जन्मों से चल रही है, और वो सारा लेखा जोखा केतु के पास है। फर्क सिर्फ यही आता है, राहु केतु परिवर्तन कारक हैं, लेकिन इनके द्वारा जो आपको सफलता मिलती है उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। 42 पे राहु मैच्योर होता है, 48 पे 48 पे केतु मैच्योर होता है, तब आप देखेंगे कि इन लोगों का जीवन किस तरीके से इनका जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप कालसर्प योग की भी बात करते हैं जिसका मतलब होता है कि आपके सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में हैं, तो इन लोगों की जीवन में बड़ी फ्लक्चुएशन की संभावना होती है। जब हम लोग बात करते हैं किसी तरीके के विपरीत राजयोगों की, कि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के मालिकों का आपस में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये लोग जीवन में मतलब आपको लगेगा कि ये तो इंसान बिल्कुल गड्ढे में गया, और उसका कम बैक जब होगा तो ऐसा राइज होगा कि आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो ये विपरीत जो राजयोग होते हैं वो इस तरीके से फलित होते हैं, इस तरीके से फल देते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बड़े परिवर्तनों की बात भी कर रहे हैं तो देखिए आपको किसी भी ग्रह के मूल तत्वों को जानने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए होता क्या है, इसमें बड़े परिवर्तनों में हम लोग जनरली शनि, राहु, केतु को, जिनको कार्मिक ग्रह भी कहा जाता है, इन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि देखिए शनि ग्रह अपने समय पे इतना तपाते हैं, इतना संघर्ष परिश्रम करवाते हैं कि जब तक शनि ग्रह
आपको अपनी पकड़ से जब उनका छोड़ने का समय आता है, आप तप के पूरे लोहे हो चुके होते हो, तो उस सफलता की आपको कद्र होती है। और राहु केतु का जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस करा कि कुंडली में कौन से ग्रह कौन से भाव का प्रोमिनेंस है। इसके बाद मैंने आपको बताया दशा। देखिए दशा को अगर आप समझेंगे तो दशा का तो मतलब ये कि जो आपकी जीवन की कंडीशन और आपके जीवन की डायरेक्शन पूरी बदल दे, वो प्रभाव, वो जो पावर है वो दशाओं के पास है। देखिए जितना मर्जी लोग बोल रहे हैं, मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी लोग इस बात में बात करते हैं कि भाई ये जो शनि ग्रह गोचर में वक्री हो रहे हैं, राहु केतु का गोचर हो रहा है, इसका इतना प्रभाव नहीं होगा। देखिए प्रभाव सबका होता है, लेकिन फाइनली जो गवर्निंग और जो डिसीजन मेकर होता है वो हमेशा आपकी दशा होती है। तो काफ़ी बार देखा गया कि आपके जीवन में सपोज कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। 28 वर्ष की उम्र है, 36 वर्ष की उम्र है, 42 वर्ष की उम्र है। इस समय अगर आपने देखा कि आपकी उस समय दशा, आपकी महादशा परिवर्तन हो रही है, साथ ही साथ वही ग्रह जिसकी दशा शुरू हो रही है वो गोचर में भी गवर्निंग कंडीशन में है, और उस समय कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि सपोज कीजिए राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके या तो लगन के ऊपर से हो रहा है, या तो राहु केतु रिटर्न हो रहा है, या राहु केतु का गोचर आपके चंद्र के ऊपर से हो रहा है। इसके अलावा शनि की साढ़े सती भी बोल सकते हैं कि शनि की साढ़े सती का भी जो तीसरा ढैया है वो आपका चल रहा है। तब इस तरीके से जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि हमें दिखा कि दशा भी परिवर्तन हो रही है, वो एज भी ऐसी है, और साथ साथ इस समय दशा परिवर्तन हुआ, एज वो चल रही है, और साथ साथ ट्रांजिट में भी वो ग्रह कुछ परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहा है, तब ऐसे जीवन के बड़े परिवर्तनों की तरफ आप उनको अपने जीवन में उनको वेलकम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो मैंने जनरली कन्फ्यूजन का समय देखा है, ये देखिए मेरे एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, उनके साथ मेरे काफ़ी चर्चा होती रहती है, जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं हम लोग सारा डिस्कशन करते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो एक, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अगर आप हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो लाइफ टाइम लर्निंग की ये फील्ड है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बताया कि निपुण देखिए, इसमें ना आपका जो राहु केतु इन्वर्जन होता है ना, ये बड़े जीवन में परप्लेक्सिंग सिचुएशन लेकर आता है, बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन लेकर आता है कि ये मतलब आप लगा लीजिए कि 25-27 साल का समय हो गया, या आपका 44-45 साल की उम्र होती है, जिस समय देखा जाता है कि ट्रांजिट का राहु आपकी कुंडली के केतु के ऊपर है और ट्रांजिट का केतु आपके राहु के ऊपर है। तो ये समय होता है कि जब जीवन में बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि मेरे जो एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक टर्म बोली है कि ये वो समय होता है कि जहाँ पे आपका जो आपका अतीत होता है, आपका पास्ट आपके फ्यूचर में आके मिलता है आपके प्रेजेंट को चेंज करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपने बिना किसी अपने फ़ायदे को देखे हुए आपने किसी की अनकंडीशनल मदद कर दी थी अतीत में, और वर्तमान स्थिति में, भविष्य में, वर्तमान में आप बहुत परेशान हैं, और उस समय जिसको आपने मदद करी, जिसका आपने फेवर करा था, वो एकदम से किसी रूप में आपके सामने आ गया और आपकी मदद कर दी, आपको समस्या से निकाल दिया। और ये विपरीत भी हो सकता है कि आपने किसी का बुरा करा था और वही इंसान आपके सामने आके कर्म, भाग्य, प्रारब्ध जो भी बोलिए, आपके सामने आके उसको पटक दिया और वो फैसला करने के लिए, चीज़ें बराबर करने के लिए आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपको जीवन में चीज़ों को देखना होता है। मैं दोबारा ये कहूँगा, देखिए कि ये सारी जो चीज़ें जो ज्योतिष में कही जाती हैं सफरिंग के साथ जोड़ के देखी जाती हैं, जैसे अष्टम भाव की बात कर लीजिए, मांगलिक योग की बात कर लीजिए, कालसर्प योग की बात कर लीजिए, शनि की साढ़े सती की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज जीवन का होता है, लेकिन इनको अगर आपने पास कर लिया तो ये जीवन में बड़े परिवर्तन की तरफ भी आपको इंडिकेट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो देखिए वैसे तो अगर आपको ग्रह अगर आपको कोई चीज़ देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ करके वैसी परिस्थिति आपके लिए बना ही लेंगे। जैसे भारत में बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, उसकी एक स्पेसिफिक एज है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे यूएस में, कनाडा में, वेस्टर्न कंट्री में, मेरे को ऐसे लोग मिले हैं कि जो मतलब कहते हैं कि मतलब पंजाब से ही छोटे गांव से थे, वहाँ से उन्होंने मूव करा, परिस्थिति थी कि देखिए प्रारब्ध था, भाग्य था कि उसने उनको कुछ देना था, तो पहले उनके लिए वो परिस्थिति बनाई, वो एनवायरनमेंट बनाया कि उनको अपने देश से विदेश में लेके आया, और वहाँ पे पहले ट्रकिंग, और ट्रकिंग से फिर उन्होंने आर्मी, मिलिट्री, पुलिसिंग में वो वहाँ पे उसमें मतलब उनका दाखिला हो गया। जबकि यही चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ मिड लाइफ में, क्या ये चीज़ भारत में रह के पॉसिबल होगी? क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया है,
लेकिन ग्रहों ने आपको देना था तो आपके जीवन का परिवर्तन कुछ इस तरीके से करवाया। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहता था कि आज का जो हमारा डिस्कशन था वो जीवन के बड़े परिवर्तन को लेके था। उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ एक एज होती है। हमने 28 वर्ष की बात करी, जिसके साथ हम लोग मंगल की मेच्योरिटी की बात करते हैं। राहु केतु का इन्वर्जन भी क्लोज टू दिस टाइम होता है। 36 की बात करी, 42 की बात करी, 48 की बात करी, कालसर्प की बात करी, विपरीत राजयोगों की बात करी। तो ये कुछ ऐसे योग होते हैं कि जो जीवन में बड़े आपके जीवन में परिवर्तन लेके आने में सक्षम होते हैं। और काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी कुंडली के नेटल प्लैनेट्स पे भी निर्भर करती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में वो योग है, वो प्रॉमिस है जो कि आपके अष्टम भाव को प्रधानता दे रहा है, आपका चंद्र नक्षत्र ऐसा है जिसमें इतना दमखम है, और वही चीज़ें अगर आपके नवामसा में और दशामसा चार्ट में भी सपोर्ट हो रही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका भी जीवन में वो समय है जो आएगा। और जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाफ में वो ना मिल रही हो, सेकेंड हाफ में चीज़ें एकदम से करवट लें और आपके वो सारे काम हो जाएं। देखिए दोस्तों, आज के समय में मैं देखता हूँ कि मैरिजेस भी हैं, लोग मतलब लेट 30s में, अर्ली 40s में कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बड़े खुश हैं कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति, अपने करियर को, अपनी सेटलमेंट अच्छे से करी और अब वो अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत सुकून से रह रहे हैं, बहुत संतुष्ट हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट डिस्कशन में बताना चाहता था। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।